अगर आपका पीएफ फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और रीज़न लिखा है बैंक पासबुक कॉपी नॉट अटेस्टेड बाय ऑथराइज सिग्नेटरी, तो मैं आपको इसका रीज़न, मतलब और इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं कोशिश करता हूं आपके पीएफ से जुड़े हुए परेशानियों का सॉल्यूशन देने की। दोस्तों, ये जो रीज़न है ये फ़िलहाल अभी आज फरवरी है, ये लगभग 2 महीने से रीज़न आने लगा है और ये रीज़न ये समझाता है कि कंपनी के जब पीएफ ऑफिस वालों को आपकी पासबुक चाहिए होती है तो वो पासबुक को तभी जेन्युइन मानते हैं जब उस पासबुक पे मोहर लगी हो और उसमें ऑफिसर के सिग्नेचर हो। तो यहाँ पे सारा खेल जो है, सारा का सारा खेल सिर्फ एक मोहर को और सिग्नेचर को लेके है। तो पहले ये एरर नहीं होता था। मैं लगभग 2 साल से इस फॉर्म्स को और पीएफ को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। पहले ये एरर नहीं आता था, ये एरर आना शुरू हुआ है दिसंबर से उनको पीएफ ऑफिस पूरा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ऑल ओवर इंडिया में ये निर्देश दिया गया पीएफ अधिकारियों को कि जब भी किसी का आप क्लेम फॉर्म पास करें और उसने पासबुक लगाई हो तो उस पासबुक पे मोहर होना अनिवार्य है। अगर मोहर नहीं है तो आपको वो पासबुक वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो इस वैलिड रीज़न के मोहर के चलते क्या हो रहा है कि सैकड़ों नहीं हज़ारों फॉर्म्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं, ये एक रीज़न लिख के, जिसमें ये कहा गया है कि बैंक पासबुक नॉट अटेस्टेड बाय ऑथराइज सिग्नेटरी। तो ज़्यादातर ये रीज़न तभी आता है जब आप अपनी पासबुक लगाते हैं, पासबुक के ऊपर ही मोहर लगती है, चेकबुक पे तो कोई मोहर लगती नहीं है। तो अब मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करता हूँ। सॉल्यूशन ये है, पहला सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी चेकबुक लगाएं। अगर आप चेकबुक लगा रहे हैं तो चेक के ऊपर नाम होना ज़रूरी है। अब आप हाथ से मत लिख दीजिएगा नाम, कि नाम होना ज़रूरी है, ले हाथ से लिख देता हूँ। आपको नई चेकबुक होनी चाहिए। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि जो आपके बैंक की डिटेल है उसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ज़रूर देख लें, बिल्कुल सही होना चाहिए। और नाम की स्पेलिंग जैसे पीएफ में है वैसे ही आपके चेक पे होना चाहिए, एक भी अक्षर इधर उधर नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आज के टाइम पे लगभग 14 बैंक आपस में इधर उधर हो गए हैं। तो अगर आपका कोई खाता जो है छोटे बैंक में था जो अब बड़े बैंक में बदल चुका है, तो अब आपको वो पुरानी वाली बैंक की पासबुक नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें खाता नंबर भी बदलने के चांसेस हैं और आईएफएससी कोड बदलने के भी चांसेस हैं। तो भले ही कंपनी की तरफ से या बैंक की तरफ से आपका अकाउंट नंबर बदल गया हो, लेकिन आपको उस नए वाले बैंक अकाउंट को पीएफ के रिकॉर्ड में अपडेट करना अनिवार्य है। बहुत ध्यान रखें, क्लेम सेटल हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा, आपको महीना 2 महीना चक्कर लगाने पड़ेंगे। बहुत ध्यान से इस बात को नोट कर लें कि आपको अपना ये पता करना है कि क्या आपका बैंक बदला तो नहीं है। अगर बदल गया है तो जो अकाउंट नंबर नया है, जो आईएफएससी कोड नया है, वो आईएफएससी और अकाउंट नंबर आपको अपने केवाईसी में अपडेट करना है, उसकी केवाईसी करवानी है, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। देरी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहना चाहिए, ये बात नोट कर लें। लापरवाही बिल्कुल ना करें। ये ना सोचें कि आपका पहले तो आ गया था इसी अकाउंट में, अब भी आ जाएगा, अब नहीं आएगा। आईएफएससी कोड बदलने से, अकाउंट नंबर बदलने से आपका पैसा नहीं आएगा। सैलरी चाहे आती रहे, लेकिन पीएफ में हर बार जब आपका सेटलमेंट होता है तो आपके उसी अकाउंट नंबर पे, उसी आईएफएससी कोड पे चेक के द्वारा पेमेंट की जाती है। अगर आईएफएससी कोड बदल गया, अकाउंट नंबर बदल गया, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, फिर आपको पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये मेरी एक जानकारी है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये जानकारी और लोगों तक पहुंचेगी, और लोगों के पैसे सुरक्षित रहेंगे, और लोगों तक फ़ायदा पहुंचेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करके मुझे बताएं, अगर पसंद ना आती हो तो डिसलाइक करें। लेकिन आपको मुझे जानना होता है कि जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जो अपना टाइम निकाल रहा हूँ, जो आपके लिए मान लीजिए सेटअप बना रखा है, तो वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए आप मेरा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।